सर आपका माइक ऑफ है सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बाकी और तो कोई आया नहीं अभी तक। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अगर हमारा हीट ट्रांसफर होगा, है ना, तो कैल्विन एनर्जी जो है, अगर हम हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम नोट कर रहे हैं तो दिस इज द इक्वेशन टू बी यूज, और मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दिस इज द इक्वेशन टू बी यूज। दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन। इसी चीज को हम, दैट मीन्स जे एच टी इज डिनोटेड बाय द कोलबॉन्ड जे फैक्टर ऑफ द हीट ट्रांसफर, और यहाँ पे कोलबॉन्ड जे फैक्टर ऑफ द मास ट्रांसफर, जे एच टी और जे एम टी। टी फॉर हमेशा याद रखिएगा, जे को हम कोलबॉन्ड से हम यूज करते हैं, राइट, और एम इज द मास और एच इज द हीट, टी इज द ट्रांसफर। याद रखने का तरीका, फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो ओके इन सर। दिस इन दिस रिलेशन द गिवन, ऑलरेडी हमने ये चीजें हमने पढ़ा हुआ है पहले सेकेंड यूनिट में, है ना। तो सेकेंड यूनिट में हमने यूज किया था, दैट इज द एस टी अपॉन एस टी एम इक्वल टू एस सी अपॉन द पी आर की पावर 2/3। तो इसको हम क्या लिख रहे थे, एच अपॉन एच एम इज रो सी पी एस सी अपॉन पी आर 2/3 रो सी पी अल्फा अपॉन डी की पावर 2/3। दिस इज द इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने प्रीवियस से लिया। एंड द नॉन डायमेंशनल नंबर अल्फा अपॉन द डी, दैट इज कॉल्ड इन द लुईस नंबर। अब लुईस नंबर हमने अभी ऊपर पढ़ा है, सॉरी सॉरी, लुईस नंबर इज एल ई, लुईस नंबर इज एल ई इक्वल टू एल बाई डी in the connecting link between temperature and concentration profile, है ना। किसके किसके बीच में हो रहा है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन प्रोफाइल, दैट इज अल्फा अपॉन डी, दैट इज अल्फा अपॉन डी, है ना। दिस इज द नॉन डायमेंशनल नंबर इज अल्फा अपॉन डी, ये वाली, दिस वन। तो इसकी जगह हम अल्फा अपॉन डी की जगह हम एल ई लिख देंगे। तो एच अपॉन एच एम इक्वल टू रो सी पी एल ई 2/3, दैट फॉर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये इक्वेशन हमारा, है ना, ये इक्वेशन हमारा कहाँ यूज हो रहा है, साइमल्टेनियसली द हीट एंड मास ट्रांसफर में, दोनों में यूज हो रहा है। देयर आर द सेवरल applications in the transfer of the heat takes place the simultaneously। हमने पढ़ा था बेट बल्ब थर्मोमीटर थर्मोडायनेमिक्स में, ह्यूमिडिफायर डीह्यूमिडिफायर, ये भी चीजें हमने पढ़ा था आपको जब मैं पढ़ा रहा था सेकेंड यूनिट। ह्यूमिडिटी डीह्यूमिडिफायर, है ना, एब्जॉर्ब, है ना, डिस्टार्ट द कूलर्स, दिस इज द यूज ओवर देयर, कि वहाँ हीट ट्रांसफर इज मास ट्रांसफर इज ऑल्सो देयर। और काफी एग्जांपल के साथ हमने इसको आपको समझाया था, और विथ द ग्राफ, ह्यूमिडिटी का डीह्यूमिडिफायर का ग्राफ के साथ आपको बताया था, यू रिमेम्बर दैट। यस सर। इन द एयर कंडीशन application, air water vapor mixture are special the interest for the air water mixture vapor mixture, that is Le की जो वैल्यू लेते हैं, that is Le equals to 0.872 and L is 2/3 by the nearly equation of unit. Therefore the air water vapor mixture, the relation between the heat and mass transfer coefficient
that convexly the expression on the H equals to rho Cp multiplied by the Hm. So this is known as the Lewis relation and usually the using the air conditioning application में. कहाँ पे यूज होता है? एयर कंडीशन एप्लीकेशन में, राइट. एयर कंडीशन जहाँ पे एयर कंडीशनिंग है वहां पे हम लेविस रिलेशन हम यूज करते हैं. तो यस ये चीजें आपने लेविस रिलेशन आपने वहां पढ़ा होगा जब आप आरएसी पढ़ रहे होंगे, है ना. रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग आपने पढ़ा होगा, वहां पे इसका डिराइव्ड एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा. पूरा पूरा का पूरा आपने वहां पे एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, राइट. समझ में आया यहाँ तक? यस और तो कोई आया ही नहीं, नहीं यस तो मैं न्यूमेरिकल कराता. कल करवा दीजिएगा सर, क्योंकि फिर वो बोल सकते हैं ना हम्म. सर, आपने जो भी आज जैसे शुभम और उसने क्लास ली थी नीतीश ने, वो बोल सकते हैं फिर कि न्यूमेरिकल होगा कि नहीं, अगर सुना होगा तो. हाँ, फिर अब न्यूमेरिकल आज फिर हम बोलेंगे कि सर ने आपने करा दिया न्यूमेरिकल. हाँ. यस. तो और सर मकर संक्रांति भी, इसलिए सारे नहा धो रहे होंगे, उसके बाद फिर वही खाने पीने का सीन हो. हाँ, मे बी कि हो सकता है, मे बी कि हो यस सकता है. तो आपको कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ आप तैयारी कर रहे होगे, कुछ क्वेश्चंस होगा आपको, कुछ नहीं समझ में आया हो? सर अभी तो फिलहाल नहीं है, मैं न्यूमेरिकल्स ही कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं सर. अच्छा, आ रहे हैं, ठीक है. कंडक्शन चालू कर दिया है, होने हम्म. वाला है मेरा. अच्छा, ठीक है. यस सर, फिर सेकंड टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे. हाँ, फिर कोई एक एक डाउट हो तो टॉपिक को आप पूछेंगे. स्टार्ट कीजिएगा. आप जब आगे आप क्वेश्चंस भी साथ साथ करते जाइएगा और ऑब्जेक्टिव भी करते जाइएगा उसका, उसके बाद फाइनली. यस और सर, ऐसे ही कर रहा हूँ. हाँ, और एक चीज और मैं बताने भूल गया. मैं आप लोग को पहले भी बताया था. हाँ, आपने हीट ट्रांसफर के बुक लिया था आप लोगों ने या नहीं, बुक बैंक से? नहीं सर, वो नहीं मिली थी सर, बोला था सर पर नहीं दिया हमने, बोला है ही नहीं. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता. एक डाटा बुक भी आपने बोली थी, डाटा बुक तो बिल्कुल ही मना कर दी थी सर. क्योंकि डाटा बुक में ये और सब चीजें आपको नोनाट्स नंबर, पीयर नंबर, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सारा, ये वाली, यस ये लिखा हुआ मिलेगा आपको. समटाइम्स जब हम भूल जाते हैं तो ये, लेकिन आपको याद रखना है. क्यों? बिकॉज ऑफ कि जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे ना, तो वहाँ पे कोई डाटा बुक नहीं मिलेगा. ये ध्यान रखिएगा. वहाँ पे ट्रिक्स, यही ट्रिक्स काम आएगा कि हम किस चीज को हम किससे हम हाँ, किस चीज को हम किससे हम ट्रांसफर करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो चीजें आपको ध्यान आएगा. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, जे इज द कोलबॉन्ड फैक्टर, फैक्टर है, ये याद रखिएगा. जे इज द फैक्टर. एच टी, एच इज द हीट ट्रांसफर, एम इज द मास ट्रांसफर. तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना. जे एच टी हीट ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला, मतलब वहां पे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई ऐसा बुक मिलेगा नहीं. पर ये है कि कॉलेज में जब आप पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो वहां पे आपको बुक मिलेगा. लेकिन वो आप लोगों ने बुक लिया ही नहीं, किसी बच्चे ने नहीं लिया बुक बैंक का. सर, नॉर्मल बुक ली थी एचएमटी की, मुझे नहीं मिली थी सर. जितनी बुक्स थी ले ली थी बच्चों ने ऑलरेडी. और डाटा बुक की बात की थी तो बिल्कुल ही नहीं दिया, बोल दिया था है ही नहीं. अच्छा, यस. ऐसा नहीं हो सकता. पता नहीं सर, और शायद ये वो जान कौन सी लेना बुक आप चाहते हैं. लोगों ने लिया, मिला था? कौन सी राइटर की? सर आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि सर मेरी फीस जमा नहीं थी सर, वो एक अच्छा, इशू अच्छा, क्रिएट हो रहा, उस वजह से सर मेरे को दी नहीं उन लोगों ने बुक. अच्छा. तो दो अब तीन जमा बच्चे हो गए गया? थे. अब कर हाँ दिया? यस सर, कब की हो गई.
पर बुक्स सर अभी बंद था सर, वहाँ कोई दीपक सर को ढूंढा मैंने पर वो मिले ही, तो फिर मैंने कहा अरे ठीक है आपने नोट्स तो दे ही, मनोज भाटी जी को बोलते तो वो दे देते, वही तो है। वो घूमते रहते हैं सर, बोल रहे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पर पता नहीं बिजी रहते हैं वो शायद, इसलिए उन्हें अरे आए नहीं वही है, मोशन। मालिक वही है, वो लाइब्रेरी वही देख रहे हैं सारी चीजें, मनोज भाटी उनके पीछे पड़ जाते तो वो जरूर दिला देते। ओके सर, अगर मुझे बाय चांस अगर अभी अभी पेपर नहीं होते और मुझे बीच में जाना पड़ गया तो मैं ले लूंगा सर। वैसे मेरे हाँ पास नोट्स वोट्स सब पड़े हैं सर। ठीक है, वो तो है, वो तो मैंने सफिशियंट मटेरियल आपको दे दिया हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक बुक होता यस है ना, तो अब हार्ड कॉपी होने से ज्यादा मतलब ये होता है, सॉफ्ट कॉपी हमने दे दिया आपको, यस सर। लेकिन हार्ड कॉपी होने से थोड़ा सा अलग सा होता है। खैर फिर भी आप उसी तरह से आप तैयारी कीजिए, है ना। यस सर, मैं ले लूंगा सर, अगर मेरे को जाना वाना पड़ा किसी फॉर्म से या कुछ और इशू की वजह से तो मैं ले आऊंगा। ठीक भाटी सर ठीक। के पीछे पड़ के सर सुनते नहीं है ना, मेन पॉइंट यही है, कितना भी पीछे पड़ जाओ सर, कितने पीछे आप भी जाओगे अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर वहीं वेट करने को बोल देते हैं, तो वहीं आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, फिर कॉल करो तो उठाते नहीं है, तो सर वो फिर ज्यादा हो जाता है। मैं पापा के साथ गया था इस बार, अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए सर ज्यादा टाइम वो नहीं हुआ मिला। चलो ठीक है, और सब घर में ठीक है सारे लोग? यस सर, सब ठीक है सर, आपकी चलो तबीयत कैसी है सर? बस ठीक है अभी तो, बाकी सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी मनोज सर के भी क्लास है? पता नहीं सर, वो अचानक से बोलते हैं उनका नेट इशू है या कुछ, 10-15 मिनट की क्लास लेके बता के चले जाते हैं। अच्छा बस वैसे ही करते हैं, मतलब अभी जो क्लास लेते 10-15 मिनट बताए होंगे। यस सर, वो एमसीक्यूज खोल देते हैं, उसमें से 10-15 बता के फिर बोल देते हैं मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा अच्छा। मैं तो वरना आप फिर लोग को उनका जो हाँ मैं आप लोग को करा रहा हूँ, इसके अंदर अंदर की चीजें करा रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसा करा रहा हूँ यस सिलेबस। सर। ताकि आप, ऐसा होता है ना कि कभी भी जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई एक बार अगर कोई चीजें बता दे, तो माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है वो चीजें, जब हम उसे रिकॉल करते हैं ना तो हमें आ जाता है। तो ये चीजें माइंड में आपका बैठ जाएगा ना, तो आप आगे भी आप उसको रिकॉल कर सकते हो। यस सर, आगे तो काम आता है, रिवीजन हो या फिर हाँ, रिकॉल करने में हो तो याद आ जाता है। अब अभी अभी मैंने दोनों का कंपेयर आप लोगों को बताया, ये दोनों का कंपेयर है कि ये चीजें जब हमने कंडक्शन में पढ़ा था और ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफर, वहाँ पे हीट हीट एनर्जी हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर के लिए, अभी हम पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफर के लिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इससे आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं इस चीज को। यस चलिए, सर। आप नेक्स्ट क्लास की टाइम हो गया आपको, है ना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, हैप्पी मकर संक्रांति। सेम टू यू सर। थैंक यू।